ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह जुमला लालू प्रसाद ने कभी कहा था। खुद लालू प्रसाद 2015 में पलटी खा गए थे। मतलब ये कि नीतीश को सगा बता गए थे। 2017 आते आते वही जुमला जिंदा हो गया, मगर अब बोलने लायक स्थिति नहीं बची थी। 15 साल बिहार में शासन कर लेने के बाद एक नया जुमला चरितार्थ होता दिख रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बन रही है जब कहा जा सकता है कि ऐसा कोई सगा नहीं, नीतीश कुमार को ठगा नहीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की खुलती गांठ से बात शुरू करें तो बीजेपी और जेडीयू चुनाव तो साथ लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को हर तरफ से धोखा मिल रहा है। अपने तो साथ छोड़ ही रहे हैं, बागी भी हो रहे हैं। मुन्ना शुक्ला जैसे बाहुबली भी बाहें झटकते दिख रहे हैं, जिनका पूरा करियर नीतीश कुमार ने संवारा, बदनामी मोल ली। रामेश्वर चौरसिया, श्याम रजक, रेणु कुशवाहा, एक से बढ़कर एक नाम है जो साथ छोड़ चुके हैं। बगावत बीजेपी में भी है, मगर बीजेपी ने उसका तोड़ ढूंढ निकाला है। सारे बागी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बारे में खुद एलजेपी नेता चिराग पासवान कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर वे बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार सगे के हाथों ही ठगे जा रहे हैं। नीतीश कुमार का आधार वोट भी उनसे दूर होता दिख रहा है। स्थिति यह है कि 115 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उनमें MY यानी मुस्लिम यादव उम्मीदवारों की संख्या 30 है। आरजेडी के वोट बैंक में यह सेंधमारी का प्रयास है या कि अपने ही वोट बैंक पर उठता भरोसा, यह विश्लेषण करने वाला विषय है। 10 भूमिहार और 7 राजपूत समेत 19 सवर्णों को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है, मगर सवर्ण जातियों की पहली पसंद बीजेपी बनी हुई है। अगर बीजेपी का कोई बागी उम्मीदवार मैदान में होगा तो इनकी निष्ठा नीतीश कुमार के लिए बनी रहेगी, कहना मुश्किल है। यह स्थिति जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदर खाने खींची तलवार का नतीजा है। नीतीश कुमार खुद जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं, उससे 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। यहाँ उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। वहीं कुशवाहा जाति से उन्होंने 15 उम्मीदवार दिए हैं, मगर उपेंद्र कुशवाहा के प्रति लामबंद यह जाति नीतीश कुमार का साथ देगी, इसमें संदेह है। दलित समुदाय के लिए 17 सीटें जेडीयू ने रखी हैं, मगर सुरक्षित सीटों पर दलित उम्मीदवारों की लड़ाई दलित उम्मीदवार से ही होगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी के जेडीयू के साथ आ जाने के बाद क्या दलित भी मान गए हैं या फिर दलित चिराग पासवान के साथ गोलबंद रहने वाले हैं। नीतीश के लिए अगर आशंकाएं सही साबित होती हैं तो यह जुमला गुनगुनाना ही पड़ेगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नीतीश को ठगा नहीं। ऐसा हुए बगैर नीतीश कुमार कुर्सी से बेदखल भी नहीं हो सकते। खबरों की चुस्की लेते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कप ऑफ न्यूज़। पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना तो कभी न भूलिए। घंटी पर भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके कप ऑफ न्यूज़।